फ्लक्चुएशन नहीं है, दिस इज एक्चुअल फ्लक्चुएशन। मेरे ख्याल से यहाँ पे निकलना ही बेटर ऑप्शन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर 12 एम पे। तो भाई आ गए आपके लिए एक बढ़िया कोलैब लेके विद ट्रैवल फीड एडवेंचर। और कहा था आपने कमेंट्स में, मैंने पढ़ा था काफ़ी ज़्यादा कि हॉन्टेड टनल फिर से रीशूट करो, फिर से रीशूट करो। तो आ गए भाई, फिर से आ गए भाई। मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। मतलब ऐसी ऐसी शानदार लोकेशन, मैं कहना चाहूँगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और थ्रिल के साथ मज़ा आ रहा है। इतने थ्रिल मैंने आज तक फील नहीं किए हैं, यहाँ पे आके सारे थ्रिल फील किए हैं। और बहुत ही शानदार लोकेशन है। इसका डे का वीडियो दिखाएंगे आपको जल्दी। तो चलते हैं बिना देरी करे हुए। इन्वेस्टिगेशन करनी है प्रॉपर तरीके से। जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उसमें टाइम लगता है, इसलिए हमें इन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके सीधा इन्वेस्टिगेशन पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। लेकिन रास्ता दिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे हम पहुंचते हैं लोकेशंस पे। ये देखो, दिन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पार्टीज होती हैं यहाँ पे, लेकिन रात को मुझे नहीं लग रहा कोई आता होगा। स्टोरी तो मैंने यहाँ की देखी है, शेखर ए ट्रैवलर चैनल है, बहुत बढ़िया। भाई के साथ में बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशन शूट हमारे शेखर दा हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। कहानी पूरी उनके चैनल पे हाँ, मिल पूरे जाएगी, चैनल डे पे में मिल पूरा एक्सप्लेन से पूरा बताया होगा। हाँ, लेकिन फिर भी एक बार अगर हम आई गए हैं तो दोबारा से एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर तो देते हैं, यहाँ छोटा सा एक ब्रीफ दे देते हैं। यहाँ क्या है ना भाई, ये आज की टाइम की नहीं है। मतलब वैसे डिटेल में कहानी तो वही बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को याद है। नहीं मतलब जो हॉन्टेड वाली जो कहानी है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको वो कहानी जानने में ज्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो 100+ ईयर्स पुरानी है, आज का इन्वेंशन नहीं है, बहुत पुराना इन्वेंशन है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी नदी जा रही है और इसके नीचे 3 टनल बने हुए हैं, जिसमें बोलते हैं, अब कहानियाँ कितनी सच्ची क्या नहीं है, कुछ दिखता है, आवाज़ें आती हैं। और साथ साथ पुराने ज़माने पे यहाँ पे उन्होंने बताया था मेरे को, शेखरदा ने बताया था कि यहाँ अंग्रेजों को गाड़ा भी गया था कहीं पे, ऐसा कुछ था। अच्छा। और ऑर्गन्स की तस्करी भी होती थी यहाँ से। अच्छा, मतलब इस टनल के थ्रू होती थी। हाँ, जैसे जंगल है सामने, आप जंगल में पार निकल जाएंगे हम लोग, तो मतलब बॉर्डर से ना ऑर्गन तस्करी ऐसे कुछ बोलते थे। अच्छा, उस टाइम पे। और तस्करी भी बोलते थे यहाँ से कुछ तस्करियाँ वगैरह होती हैं, जंगल के रास्ते बंदे आते हैं, आके घुस जाते हैं सीधे शहर में। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी। अगर ज्यादा एक्सेस के पॉइंट्स नहीं होते तो वहाँ पे ये सब होता ही है। ये सब होता है। और हॉन्टेड कहानियाँ ये कि यहाँ ब्रिटिश टाइम की मतलब कहानियाँ बहुत सारी हैं, और काफ़ी लोगों के मतलब यहाँ पे मर्डर वगैरह भी, ऐसा कहानी सुनने में थी मेरे को। देखो कितनी जेन्युइन कहानी है, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। आप प्रीवियस पार्ट देखो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और तो यहाँ पे क्या पानी भी, मतलब इस टनल के नीचे पानी काफी ज्यादा आता है या नहीं आता? ये बरसात में सिर्फ बरसात में आता हो, सिर्फ तो हो सकता है कुछ बह के भी आता हो, कुछ भी। हाँ। कुछ नहीं कह सकते पानी वाले एरिया में तो। और नदी जो है, जैसा कि आप बता ही रहे, ऊपर बहुत बड़ी नदी भी बह रही है। बहुत बड़ी नदी बह तो रही है। ये थोड़ा सा ये भी मुझे एक अलग सा एक्सपीरियंस लगा कि ऊपर इसके नदी बह रही है, उसके नीचे से हम टनल के थ्रू जाएंगे। नहीं भाई, अच्छा एक सेकंड यार, बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो एक दिखानी बहुत जरूरी है, गूगल टाइम, जो कि एक ट्रेंड चला हुआ है गूगल टाइम दिखाने का। हालांकि मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता हूँ कि कई लोग कहते हैं 12 बजे के बाद ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, होती हैं। The place should be isolated and in peace. That's why it's preferred that we should investigate in night. बस यही रीजन है और कुछ नहीं। देखो दिन में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, तो आप एविडेंस कैप्चर नहीं कर पाओगे, एविडेंस को आप इग्नोर कर जाओगे उस टाइम पे। सिग्नल थोड़े से लो नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। नहीं, मेरे वाले में नहीं आ रहा। देखो ये आ गया, मैं नीचे उतरा, आ गया। रिफ्रेश कर दो। ये लो भैया, रिफ्रेश भी कर दिया। 11:20। मतलब बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ना, जैसा कि बताया गया 12 बजे के बाद ही होता है, तो हमें टाइम इतना लग ही जाएगा। हाँ, लग ही जाएगा। और एक चीज यार,
मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को भाई के चैनल के थ्रू कि क्योंकि हम रियली दिखाएंगे जो भी दिखाएंगे, तो जितने भी, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट या कुछ भी ऐसा किसी के ऊपर पॉइंट नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हमने एक चीज़ सोची थी कि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी तबीयत भी खराब है, दोनों की तबीयत खराब है, भाई के आज भी भाई फीवर था, नहीं है हिम्मत। मैं तो चेहरा पानी देख में के गिर लग करूंगा भाई। चेहरा देख के ही लग रहा होगा। तो हम जो ये सब कर रहे हैं यार, किसके लिए कर रहे हैं? ये आप लोगों को सिर्फ सच दिखाने के लिए कर रहे हैं। लोकेशंस पे ऐसे ऐसे जाते हैं सारी, इसीलिए थोड़े से लंबे वीडियो भी होते हैं कि आप लोगों को दिखाएंगे कैसे पहुंचते हैं हम वहाँ पे। ये नहीं है कि हम पीछे चले गए 500 मीटर 200 मीटर 100-150 मीटर जाके वीडियो बना दिया हमने अपने गाँव में खेत के पीछे। तो एक हैशटैग हमने रन किया है, फेक को साइड कर। फेक को साइड कर, डिस्क्रिप्शन में, दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको हैशटैग मिल जाएगा। उस हैशटैग को आपको जितने भी फेक, बोल ही देता हूँ यार, फेक ही हैं, फेक ही कर रहे हैं, फेक ही हैं, फेक चैनल्स एंटरटेन तो कर ही रहे हैं वो भी, है ना। एंटरटेनमेंट है, ठीक है, क्रिएटर्स हैं वो भी, उनका डिस्क्लेमर एक डाल अलग देना चाहिए, कंटेंट है। मतलब जो जो कर रहे हैं डिस्क्लेमर डाल दो भाई कम से कम। हाँ, डिस्क्लेमर डाल दो। प्लस और डिस्क्लेमर डालने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो इसलिए हमने ये हैशटैग बनाया है कि फेक को साइड कर, फेक को साइड कर। तो वो हैशटैग आपको उनके वीडियो के कमेंट में डालना है। और पता है रीजन क्या है इतना ज्यादा उनका, जो आप बोलते हैं ना व्यूज इतने ज्यादा आते हैं फेक दिखाने पे? भाई वहाँ की जो ऑडियंस है ना, मैंने अपना चैनल चेक किया है, मेरे पास चैनल में मतलब 25, 28 से ऊपर वाले ये आते हैं ज्यादातर, 35, 38, 40 वाले तक आते हैं मेरे पास में। उनकी जो ऑडियंस है ना वो टीनेजर है, सारी की सारी टीनेजर है, सब बच्चे हैं, और वो पता है क्या, उनको वो इसका सारी नुकसान- एक्टिविटी देखने में मजा आता है। नहीं इसलिए मजा वो भी देखते आता है, हैं। नुकसान क्या है? नुकसान है कि वो बिलीव कर जाते हैं, हम्म, वो गलत है यार। आप हाँ। डिस्क्लेमर डालो प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल। एंटरटेन करो पब्लिक का, कोई दिक्कत नहीं यार, मिलियंस कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम इसीलिए टैग हजारों में भी भी चलेंगे, कोई दिक्कत टैग नहीं। भी हमने टैग भी हमने सोचा था कि फेक को एक्सपोज करिए हाँ, नहीं वो फायदा हम नहीं है। किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। अपना काम ये है सच सबका दिखाना। कंटेंट है, सब बनाओ, तुम बनाओ, जैसा बना रहे हो, तुम्हें जनता पसंद कर रही है, हाँ। तो थोड़ा हमें भी तो मिलना चाहिए ना यार। देखो कैसी कैसी जगहों पे जाते हैं, ऐसे ऐसे टाइम में, ऐसे ऐसी लोकेशन। जरा अभी जूते उतार के भाई, ठंड लगी हुई है, प्रॉपर आवाज भी मेरी चेंज हो चुकी है, और भाई को तो फीवर भी है। तो हम इस पानी में उतरेंगे, ठंड का टाइम है, जैसा कि दिख ही रहा होगा आपको। तो भाई इस हैशटैग को रन करना है आपको, बस इतना सा काम करना है, बहुत छोटा फेक सा को काम है। साइड कर, फेक को साइड कर, ठीक है। हटाओ मत, हटेगा तो नहीं, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं, हटेगा नहीं, साइड करो, रियलिटी दिखाओ। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे उतारो भी शूज, उतारने पड़ेंगे, उतारो फिर, बीचों बीच रख लो, यहाँ पे देखो सूखा पड़ा है। यहाँ पे यही उतारा था। दिन में मैं रखे थे। अच्छा, तो भाई जैसे ही मैंने पैर रखा है, मेरा नाक बिल्कुल बंद हो चुका है, पहले से बंद था, और पूरा ठंडा है यहाँ पे। और भाई मैं नहीं उतारूंगा जूते, नहीं भाई आप मत उतारो, मेरे को ठंड ज्यादा चढ़ जाएगी, और बाकी के शूज से इतनी वैसे प्रोटेक्शन भी तो नहीं होती। वैसे भी फीवर है, चेहरा देख के लग रहा है हमें डाउन वैसे डाउन। जा रहा तो नहीं था मुझे अंदर, बट क्या कोई करें? बात नहीं यार, करेंगे यार, हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के ही कर रहे मैं हैं ना। उतार लूं? हाँ अच्छा तुम्हारी भाई बहुत ठंडा पानी है, और इस पानी में हम जा रहे हैं ऐसे। कौन से टनल में चलना है, इस वाले में? हाँ सॉरी। ये क्या पड़ा, पाई पड़ी थी दिन में आप आए थे ना पहले तो हो सकता ही है। ठंडा हो रखा है। थोड़ा वॉइस क्वालिटी गूंज रही है आवाज। मैंने एक बार गूं करा, अंदर से 4 बार गूं की आवाज आई है। हाँ तो गूंज रही ना। नहीं मतलब वही फील आ रही है ना अभी इसके अंदर घुसते ही, और फील तो हमें वैसे ही आ रही है। ये यहाँ पे क्या है? पाइप एग्जिट के लिए पानी का पता नहीं। बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है। तो ये लोकेशन है, या हमें आगे करना है इन्वेस्टिगेशन? पूरा देखो आए तो पूरा ही दिखाएंगे हम, पूरा क्रॉस करके, या कहाँ पे? आगे बिल्कुल हैंड में। वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ वापस आएंगे। मतलब देखो इको से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आवाज गूंज रही है, कई आवाजें आ रही हैं, बट ऐसा
मतलब वो आवाज़ ही गूंजेंगी एक्चुअल में, कोई और आवाज़ नहीं आ रही है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। अभी तक आवाज आ रही है उसकी। ये हम की साउंड है। हमारी वाइब्रेशन ट्रैवल कर रही है ये। कितनी देर तक देखो, नहीं ये खून की साउंड आ रही है। हाँ हाँ वो तो हो सकता है हमारी वाइब्रेशन वाइब्रेशन चलेंगे। चल मन तो नहीं कर रहा है, ठंड भी लगी हुई है। तो भाई अपने साथ आज कैमरामैन ये भी ब्लॉग्स भी है। ये भी ब्लॉग्स कैमरामैन पूरे ठंड में, भाई की भी तबीयत खराब ही है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। क्योंकि हम तीनों ही साथ में गए थे, बर्फ में पूरा छुपे हुए थे बर्फ में। मतलब इतना ठंडा पानी है ना कि थोड़ी देर बाद में ऐसा लग रहा है कि पाँव गर्म हो गए हैं, क्योंकि कुछ फील ही नहीं हो रहा है। सुन लो सुन हो गया। शार्क है क्या? छोटी शार्क। तो भाई मतलब मैं आज तो खैर तबियत ज़्यादा ख़राब है, वैसे तो मैं बहुत सारे टेस्ट ले लेता हूँ, पंखे ले लेता हूँ, बट आज मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि मुझे पानी में नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि आई डोंट नो 101 102 103 है, बट है फीवर। इतना मुझे पता है। मैं पहली बार मतलब फीवर में, और पता है क्या, एक बात और है, कहते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तब क्या होता है कि ऑरा वीक हो जाता है। सो मैंने ये रिस्क इसलिए भी लिया है कि आज मेरा ऑरा शायद वीक होगा, तो माइट भी मैं कोई एविडेंस देख पाऊँ, समझ पाऊँ, जैसे बाकी लोग समझते हैं ना, तो ट्राई करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। तो और हमारा मुझे लग रहा है सभी का वीक हो रखा है। हाँ, क्योंकि आपको फीवर है और हमें कोल्ड है, भाई को फीवर जैसा वीक हो रहा था। ये भाई देखो, मैं आज ऑब्जर्व करने के लिए आया हूँ एक्चुअल में, क्योंकि नहीं है भाई, एनर्जी भी नहीं है बॉडी में इतनी ज़्यादा। अगर आपने लास्ट का वीडियो देखा होगा एबर्ट माउंट पे क्या हालत हुई थी, तो वहीं से देखो फीवर स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे टनल का एंड हो चुका है। ये वीडियो कहाँ से शुरुआत करें? तो शुरुआत करो आप इन्वेस्टिगेशन की। आपने यही एविडेंसेस आए थे लास्ट में। कुछ एविडेंस यहाँ आते हैं, कुछ एविडेंस वहाँ आते हैं, है ना। तो पानी की वजह इधर से मेरे ख्याल से कुछ आवाज आ रही है, पीछे के गाँव है। क्या लिखा हुआ है? मतलब ये जिंदगी करेक्ट। हाँ, कहाँ से शुरू करना है? ये वाली डाउजिंग रोड। यस यस यस, माय फेवरेट डाउजिंग रोड से करेंगे। फेवरेट होगी भाई की 1000 रोड अपनी। भाई इतना
आसान नहीं होता है एक्चुअली में डिवाइसेस कैरी करना। सही बात है। तो हर लोकेशन पे मैं सारी डिवाइस तो ले जा पाऊँ वो तो मुश्किल जाते हैं। क्योंकि कई लोकेशन तो ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें भी नहीं पता कि सामने क्या मिल जाए। हम ही पहुँच जाए वही बहुत बड़ी बात है। पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। फिर से मुझे कुछ बात है पानी की है नहीं कुछ बोलने की। एक बार करना पीछे करना, क्योंकि अब हमारी तो यहाँ पे इको नहीं हो रही होगी ना। हो रही है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं शुरू। डाउजिंग रोड एक्सपेरिमेंट। इसका क्या मतलब, इधर जाना है इधर जाना है? दोनों तरफ कर लिया जाएगा। ये भी नहीं आगे। देखो जब स्टेबल नहीं है यहाँ पे। अभी स्टेबल हुई लेकिन दोनों तरफ इधर इधर क्या क्या बीमारी है? पीछे हो जाओ। बन गया भाई, बन गया। अब देखो इसको एक्सप्लेन कर दूँ मैं। यहीं पे हमें सबसे ज़्यादा इवेंट मिलता है लेकिन वो एक स्टेबल इवेंट मिलता है और उसके लिए नहीं स्टेबल नहीं है। ये मैं अपने को यहाँ पे स्टेबल मिलता है और उसका रीज़न मैंने बहुत कोशिश करी है जानने की और कुछ हद तक मुझे लगता है मैं जान चुका हूँ। कोशिश करूँगा उसको डिबंक करने की आज। स्पॉट यही है एक्चुअली, यहीं पे आपको ये बन गया है। हाँ मतलब एक बार हुआ था फिर वापस आ गया। स्टिल स्टेबिलिटी कम है। क्या हुआ? हवा कटने की। यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। हाँ चल इवेंट निकालते हैं। कितनी साउंड कर जा रही है? पीछे करो भाई, इधर लाइट पीछे। ये तो साउंड ऐसे आ रही है ना जैसे प्लेन एरोप्लेन की। हाँ प्लेन एरोप्लेन का कोई रूट ही नहीं हुआ है। नहीं रूट है। हाँ कुछ 12 कुछ नहीं है। नहीं बाहर नहीं आ रही भाई, बाहर नहीं आ रहा है नहीं है। बाहर है नहीं है। और ये देखो छोटी छोटी काठमांडू फ्लाइट जाती है ना यहाँ से। हाँ अभी तरह ये हाँ नहीं है। EMF देख लेते हैं एक बार। आज इन्वेस्टिगेटर में हूँ यहाँ पे। ये नहीं आ रहा है। यहाँ तो बहुत तेज आ रहा है। स्टेबल है ना क्या? दीवार पे लगाओ और स्टेबल आएगा। हाँ 6 और 7 के बीच में है। 6:30 स्टेबल है छोड़ दो। यहाँ देखो दीवारों पे ही रहता है क्योंकि यहाँ पे ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको वैसे। अंदर आके देखें पर थोड़ा सा बढ़ गया है। अंदर आना। 6 और 7 के बीच में था, यहाँ पे 7 के करीब जा रहा है। यहाँ पे कम है। दीवार पे देखना है, सेंटर में देखना है। सेंटर पे देखो, दीवार पे देखो। दीवार पे 2 से नीचे आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सेम। तो वहीं करते हैं है ना। तो देखो बड़े देखो आगे वो आ रहा है। मेरे पैर से यहाँ पे आगे कम हो गया, यही है। हाँ यहाँ इस साइड कम, अंदर आकर कम हो जाता है। लाइट से भी आ रहा हूँ नहीं, लाइट से नहीं है। यहाँ पे
क्या सीन है? फ्लक्चुएशन नहीं है। दीवार पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, हाँ, तो इसका क्या मतलब है? दीवार से कुछ नेगेटिव करंट पास हो रहा हो शायद। 100 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। काफ़ी लोगों ने इसको कमेंट में मेरे एक्सप्लेन किया था, माइट में उनके रीजन सही हो। क्या एक्सप्लेन किया था? बिकॉज वाटर ऑल्सो कैरी वाटर, मतलब वाटर जनरेट तो नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड, बट वाटर कैन कैरी द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बड़ा है। हाँ, बाहर को बढ़ रहा है। वो पानी की वजह से ही होगा। पानी तो है ही नहीं यहाँ पे, इतना कहाँ पानी है? मतलब पानी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड कैरी कर रहा होगा ये। इधर फेस करने में आ रहा है काफी। बंद कर लो, बैटरी कहाँ जाएगा देखो। इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन किया, अगर मैं काफी लोगों ने कमेंट किए हैं, देखो हम काफी पार्ट बना चुके हैं यहाँ पे, तो मेरे को लगता है उनका एक्सप्लेनेशन सही होगा। पानी की वजह से अगर कोई एनर्जी है तो फ्लक्चुएट करना चाहिए एक्चुअल में। जैसे हमारा लास्ट वीडियोस में फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा किया था, इवन तिलौन में भी फ्लक्चुएट किया था। हमने ज्यादा यूज नहीं किया था, बट फ्लक्चुएशन आने लग गई थी वहाँ। अच्छा, तिलौन वाला एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे कि अरुण ने वहाँ पे फील किया कि सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी, सफोकेशन हो रहा था। मैंने भी वहाँ बोला कि एक स्मेल है कि एसिड जैसी स्मेल मुझे आ रही थी। हाँ, तो वो सफोकेशन का रीजन मुझे समझ नहीं आया वहाँ पे। देखो बहुत टाइम से बंद है, बट पहला रीजन देखिए, सफोकेशन अरुण को आ रही थी, हमें भी आनी चाहिए। नहीं वो तो डिपेंड करता है ना बंदे के ऑक्सीजन लेवल के ऊपर। ओके, हाँ वो हो सकता हर है। किसी की ऑक्सीजन लेवल डिफरेंट होती है ना। हम्म। अब ये बंदा बाइक से घूमता है, हम गाड़ी से घूमते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बाइक से चलता है, तो डिपेंड करता है कि किसका एनवायरमेंट कैसा है। जैसे आप गुड़गांव से यहाँ होगा, आप फ्रेश फील करोगे, है मेरा ना। तो बिल्कुल। और हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो हम फ्रेश क्या सफोकेट करेंगे, दिल्ली में तो फिर तो हम पूरे हर जगह सफोकेशन में रहेंगे। मेरे साथ हुआ था, मैं सर घूमने लगा था दिल्ली पहुँचते, तो इसलिए भी मैं दिल्ली कम जा रहा हूँ आजकल। दिल्ली में तो सफोकेशन है। चलो फिर डिवाइस निकालते हैं। बाकी कौन सी डिवाइस निकालनी है? अपना आप पहले तो आवाज़ सुनो, मेरे ख्याल से कोई आवाज़ आती तो। वैसे आवाज़ तो यहाँ पे आएगी, है ना, आवाज़ तो यहाँ पे आएगी। दीवारों में लगाने वाला ट्राई करिए, पर अभी दीवार नहीं है। हाँ, दीवार में स्लो हो रहा है। एक्चुअली डिवाइस बहुत करता है, पता है क्या, मेरे को पानी की बहने की आवाज़ आई ऊपर की। हाँ, जबकि यहाँ पे तो है नहीं, पानी तो ऊपर है ना। डिवाइस में लगाया तभी आवाज आ रही है। हाँ तो वो जो लोकेशन पे मैं बोला ग्लास की बॉटल एक मुझे आ रही है, हाँ और आपने जब लगाया था नहीं आई थी, हाँ, तो वो कैसे था? वो लग गई होगी, वो तो बिल्डिंग, उसने पूरी बिल्डिंग की वाइब्रेशन पकड़ ली। अगर आप इसको जमीन पे लगाओगे ना, तो यू कैन सेंस दैट इफ सम कोई कार ट्रैवल कर रही है दूर से, उसका वॉल्यूम एडजस्ट करना, वो बीच में वर्क कर रहा है, बीच में एकदम शांत हो जा रहा है। नहीं, बट एक आवाज और आ रही है मुझे। कैसे? एक अलग आवाज और है। कैसी आवाज है? जैसे कोई बात कर रहा है, वो तो फिर वाइब्रेशन पे ट्रैवल कर रही है। मतलब हमारे बोलने वाली। हाँ, हो सकता है। इट कैन, दैट इज वाई जियोथर्मल फोन, ये रीजन है जियोथर्मल फोन क्यों है। क्योंकि अभी जब आप बोल रहे थे तब भी वो आ रही थी उसमें। हाँ, तो वही हमारी वॉइस ट्रैवल जो रही होगी वो आ रही थी वॉच। बट डिवाइस प्रॉपर वर्किंग है ही, और वियर्ड साउंड तो नहीं कोई? नहीं, वियर्ड तो नहीं लगी, जैसे वहां पे आई थी हमें वैसी नहीं थी। मोशन मतलब पानी के फ्लो की आवाज थी, हाँ, प्लस जो मैं कह रहा हूँ बात करने वाली, मतलब पानी कितना क्लियर सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं तो क्या आप लोगों को भी इच्छा थी ये सब आवाजें सुनने की, लाइव उसको भी करेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको भी सुनाएंगे। और देखो, बीइंग अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मींस कि आपको कोई एविडेंस भी मिल रहा है ना, तो आपको काम रहना है सिचुएशन में।
आपको एकदम आयतोबा नहीं भागना नहीं है। भागना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। चिल्लाना नहीं है। एंड एविडेंस को बहुत क्लोजली और बहुत पेशेंसली वॉच करना है। बट इसके जो आप बोल रहे हो ना कि पेशेंसली करना है, तो वो कहते हैं कि यार तुम्हें आवाज़ सुनी, तुम्हें डर नहीं लगा, ऐसा तुम्हें फील नहीं हुआ? मैं तो बोलता हूँ कोई लोकेशन हॉन्टेड नहीं है, लोग मानते नहीं। वो कहते हैं भूत दिखा दिया मैंने कहाँ से दिखा दिया भूत भाई? मैं तो स्पिरिट का एग्जिस्टेंस होना भी हॉन्टेड नहीं मानता, अनटिल एंड अनलेस कोई नेगेटिव स्पिरिट इतनी ज़्यादा परेशान हो कि वो अपना वजूद महसूस कराने के लिए कुछ एक्टिविटीज कर, लाइक पोल्टरजिस्ट एक्टिविटी कहीं होती है, तब तक मैं नहीं मानता। मोशन सेंसर राइट, वेट करते हैं इसके ऑफ होने का। तो भाई कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार सेल पुराना होगा आपका। देखो भाई, नया सेल बिल्कुल पूरा पैक ले लिया हमने, ठीक है, निकाला भी नहीं है सेल, निकाला भी नहीं होता। पीछे से दिखा दो, वरना बोलते हैं पीछे पहले भाई होगा देखो, एक भी सील इसकी फटी नहीं है इसमें से। अब ये हम नया सेल निकाल रहे हैं और पहले बैटरी टेस्ट करेंगे इसमें, उसके बाद इन सब डिवाइस में यूज करेंगे। वैसे तो ये चल रहा होगा। 8 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे है, 7 बाहर है, अंदर गर्म है। 8 अंदर गर्म, मुझे अंदर ठंडा लग रहा है। 8 हो सकता है 8 बिल्कुल नंगे पैर हम खड़े हैं यहाँ पे, इस वजह से 8 डिग्री 8 सेम है। सेम है, हर जगह सेम है। बाहर 7 है, बस अंदर अंदर 8 है। तो बस सेल निकालते हैं, थोड़ा तो सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो है ही नहीं। देखो भाई, आपके सामने नए सेल की बैटरी टेस्ट करते हैं। फुल है, कंडीशन गुड, पकड़। हाँ, इस वाले डिवाइस से नहीं एक्साइटेड हूँ मैं। ये भी गुड, ठीक है ना। इन्हीं की बैटरी भी चेक करेंगे, एक साथ मैं यूज़ कर लेता हूँ। आप ये अटैक रख दो, बाद में बैटरी टेस्ट करेंगे। तो इसको अपनी जेब में रख लो, और एक सेल आप अपनी जेब में रख लो, ताकि लोगों को ये न लगे कहीं और से निकाला है। ये और इसको सेल अंदर रख सकते हैं। जेब में रख लो, उसको अंदर रख दो। दिखा देते हैं, ये सेल दूसरा अंदर। तो भाई, और ये ये सेल नए तो, सेल जो बचे हैं वो अंदर। और पिछली लोकेशन में ये सेल डिस्चार्ज हो गया था, पूरा का पूरा ड्रेन हो गया था। तो इसको फेक को साइड कर, फेक को साइड। आवाज आई? आवाज़ आई, आवाज़ सुनी आपने?